नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम एमएस एक्सेल में अपने अगले ग्रुप के बारे में। आज बात करेंगे कि अगला ग्रुप क्या काम करता है। फिलहाल हमें पेज लेआउट रिबन के अंदर उसमें मौजूद दो ग्रुप के बारे में आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं आज का एक्सेल सॉफ्टवेयर में अगला ग्रुप कौन सा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन में। तो आज का पेज लेआउट रिबन में जो अगला ग्रुप है दोस्तों, उसकी बात कर रहे हैं, वो है अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में हमारे पास विभिन्न प्रकार के विकल्प हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अरेंज ग्रुप के अंदर ब्रिंग टू फ्रंट की, सेंड टू बैक की, सेंड टू बैक, सिलेक्शन पेन, अलाइनमेंट, ग्रुप और रोटेट की। दोस्तों इस विकल्प को चलाने के लिए या इस विकल्प पर काम करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट या इमेजेस की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आपके सामने इंसर्ट रिबन पर क्लिक कर रहा हूं और कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्मार्ट आर्ट शेप्स हैं, कुछ शेप्स हैं। मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ कि मैं एक एक करके शेप्स को इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल शेप इंसर्ट कर लिया। यहाँ से मैं उनका कलर चेंज कर सकता हूँ। एक शेप इंसर्ट हो गई। दूसरी शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। दूसरी शेप पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए दूसरी शेप इंसर्ट हो गई। इसका भी कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए इसका कलर ब्लू ही रहने देते हैं। और एक तीसरा शेप इंसर्ट कर लेता हूँ आपके सामने और उसका कलर मैं यहाँ से दे देता हूँ ग्रीन। आप जो भी कलर चाहते हैं वैसा कलर का चुनाव कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर तीन अलग अलग शेप है। एक रेक्टेंगल हो गया, एक ट्राइंगल हो गया और एक स्टार शेप हो गई। तो दोस्तों ये है हमारे पास तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट। अब ये क्या काम करेंगे विकल्प, हम आ जाते हैं पेज लेआउट में। आपको दिख रहा है यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। कहने का तात्पर्य यह है कि एक लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, यानी तीन लेयर हैं। यानी सबसे पीछे बैलेंस शीट है, फिर एक रेक्टेंगल बॉक्स, फिर उससे ऊपर ट्राइंगल और देन उसके ऊपर स्टार। तो जो ब्रिंग टू फ्रंट करता है हमारा, ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के आगे लाने का कार्य करता है। यानी हम उसकी मदद से एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के आगे ला सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं चाहता हूं इस ट्राइंगल को सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं चाहता हूं ये ट्राइंगल स्टार के आगे आ जाए, तो यहां पर मैं ब्रिंग टू फ्रंट का चुनाव करूंगा या ब्रिंग फॉरवर्ड। मेरे पास यहाँ पर दो विकल्प हैं, दोनों को भली भांति मैं आपको बताता हूं। अगर मैं यहाँ पर चुनाव करता हूं ब्रिंग फॉरवर्ड का, तो आप देखेंगे कि इस समय एक ऑब्जेक्ट आगे आ चुका है, यानी जो आपका स्टार है वो इसके पीछे है। यानी एक ऑब्जेक्ट के आगे लाने के लिए आपको ब्रिंग फॉरवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि सबसे पीछे वाला ऑब्जेक्ट सभी बीच में उपस्थित ऑब्जेक्ट को लांग कर सबसे आगे आ जाए, तो उसके लिए आप करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट का इस्तेमाल। जैसे अभी मैं रेक्टेंगल का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ब्रिंग टू फ्रंट का। तो आप देखेंगे जैसे मैं ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट जो सबसे पीछे था ये सबसे आगे आ गया। यानी ब्रिंग फॉरवर्ड की मदद से आप एक ऑब्जेक्ट को सभी ऑब्जेक्ट के आगे ला सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड की मदद से आप किसी एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट के आगे ला पाएंगे। ऐसे ही पीछे भेजने के लिए अगर आप चाहते हैं ये ऑब्जेक्ट सबसे पीछे चला जाए, तो आप विकल्प चुनेंगे सेंड टू बैक। आप देखिए सेंड टू बैक करते ही ये सबसे पीछे चला गया। मैं कंट्रोल Z दबाकर अंडू प्रेस कर दे रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट के पीछे जाए, तो आप यहाँ चुनिए सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड का चुनाव करूंगा तो आप देखेंगे केवल एक सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी केवल ये स्टार के पीछे गया है, सभी के पीछे नहीं गया। अगर मैं फिर सेंड टू बैक करूंगा तो वो अगले ऑप्शन के पीछे, अगले ऑब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ब्रिंग टू फ्रंट में दो विकल्प हैं। ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के आगे आए, किस ऑब्जेक्ट के पीछे आए, इस तरीके के काम आप इनसे कर सकते हैं। इसके बाद है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में आप देखेंगे जितने भी ऑब्जेक्ट आपने बना रखे हैं वो दाईं तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। कभी ऐसी स्थिति होती है कि दूसरा ऑब्जेक्ट इतना छोटा होता है कि वो सेलेक्ट नहीं किया जाता। या सपोज दैट मैं एक उदाहरण दूं, अगर मैं स्टार को सेंड टू बैक कर दूं तो इस समय ये सबसे पीछे जा चुका है और इसका सिलेक्शन भी हट गया। अब आपको स्टार सेलेक्ट करना है, तो यानी ये आगे वाले ऑब्जेक्ट्स को हटाइए, तब आप स्टार तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा सिलेक्शन पेन पर आप क्लिक कीजिए, आपके दाईं तरफ सिलेक्शंस दिख रहे हैं। यानी कौन को मैं जूम इन करके आपको क्लियरली विजिबल करा देता हूं आपके सामने। यहाँ पर आपके सामने कुछ सिलेक्शन पेन है। आइसोलेटेड ट्राइंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है और 5 स्टार पॉइंट 3 आपको यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। तो सिलेक्शन पेन आपको दिख रहा है।
आप एक सिंगल क्लिक करेंगे, आपको स्टार को चुनना है तो स्टार पर क्लिक करिए एक सिंगल, तो आप देखेंगे आपका स्टार यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। अब इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लीजिए, तो आप देखेंगे ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करते ही वो स्टार सबसे आगे आ गया। तो सिलेक्शन पेन की मदद से छुपे हुए ऑब्जेक्ट को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है अलाइनमेंट का ऑप्शन। अलाइनमेंट कैसे कार्य करता है? अलाइनमेंट बहुत टाइप के होते हैं दोस्तों। उसकी सिधाई को सेट करना कि आप उसका अलाइन किधर करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड करना चाहते हैं, सिधाई दाईं तरफ करना चाहते हैं। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले ले रहा हूँ, आपको जैसा कि पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि अलाइनमेंट के टाइप हैं कि आप उसकी स्थिति किस ओर रखना चाहेंगे, तो अलाइनमेंट है। यहाँ पर अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं कि आपको बाईं तरफ रखना है, दाईं तरफ रखना है, तो इतने सारे, टॉप की तरफ रखना है, मिडिल की तरफ रखना है, ये सारे काम आप इसकी मदद से कर सकते हो। उसकी स्थिति को सेट कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग उसे मूव करा सकते हैं। तो ग्रुप की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला ऑप्शन है हमारे पास ग्रुप। ग्रुप क्या काम करेगा? अभी आप देख सकते हैं तीनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट अलग है। मैं इसको साइज को छोटा करके इसके अंदर सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपके सामने तीनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं और वो प्लेस कर दिए एक स्थान पर। आप चाहते हैं दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसे एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना दिया जाए, तो ऐसा आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप की मदद से। मैं चाहता हूं ये तीनों ऑब्जेक्ट एक सिंगल इमेज बन जाए, एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाए, अलग अलग मूव हो रहे, अलग अलग मूव ना हो, ये तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ ही मूव हो, एक साइड रिसाइज हो, साइज भी इनका एक साथ घटे या बढ़े, तो उसके लिए आपको तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तीनों ऑब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे दोस्तों? या तो आप कंट्रोल बटन को दबाइए, एक एक करके तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। आप कंट्रोल बटन दबाएंगे तभी ये तीनों ऑब्जेक्ट एक एक करके सिलेक्ट होंगे। तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के पश्चात आपको ग्रुप का चुनाव करना है और यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करना है ग्रुप। जैसे ही आप ग्रुप कर देंगे तो ये तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। अब आप इसको मूव कराइए तो एक साथ इसका साइज घटेगा या बढ़ेगा, या आप इसकी स्थिति को भी चेंज करेंगे तो ये तीनों के तीनों एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं, या आपने जो बना चुके हैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। आपको अलग अलग करना है, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट करने हैं जो कि पहले पुनः स्थिति में थे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ग्रुप पर क्लिक करके अनग्रुप का चुनाव करना पड़ेगा। इस पर क्लिक कीजिए, आप देखिएगा तीनों ऑब्जेक्ट फिर दोबारा से अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ही मैं अनग्रुप का चुनाव करूंगा तो आप देख सकते हैं वह तीनों अलग अलग मूव भी करेंगे। आप इसको हटा के कहीं और ले आ सकते हैं, इसको हटा के कहीं और मूव करा सकते हैं। तो ये दोस्तों अनग्रुप हो गया। रीग्रुप का मतलब जो ग्रुप हुए थे उसे दोबारा आपने थोड़ी पोजीशनिंग चेंज करी, रीग्रुप के चुनाव कर देंगे तो ये अब आपकी अलग अलग पोजीशन में ही ग्रुप हो चुके हैं। अब ये फिर से दोबारा से वैसे ही रिसाइज होंगे एक सिंगल ऑब्जेक्ट के भांति। इसके बाद आपके सामने है रोटेट। रोटेट में आपको रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजेंटल, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं रोटेट विकल्प की मदद से। तो दोस्तों आज हमने बात करी अरेंज ग्रुप के बारे में। अरेंज ग्रुप में उपस्थित विभिन्न प्रकार के विकल्प हैं जिनके साथ आज हमने वार्ता करी। उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार के सुझाव हेतु दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। 1K सब्सक्राइबर के नजदीक है, आपका प्यार लगातार हम तक पहुंच रहा है। इसी तरह चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वो जो लाल कलर का बटन है उसे तो तोड़ ही डालिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।